दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मालिक संजीव गोयनका के ऊपर बीसीसीआई ने नकेल कसने का काम कर दिया है। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के ऊपर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बातों को ध्यान में रखते हुए ये आरोप लगाया है। भाई साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं, मुझे अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या खबर है। ऐसा कहा गया है कि भाई साहब ऋषभ पंत को धमकाने वाली जो चीजें हो रही हैं वो नहीं चलेंगी। तो पूरा मामला क्या है आखिर? ऋषभ पंत और संजीव गोयनका का जो पूरा मामला है वो कहां पहुंचा है, इसमें क्या कार्रवाई बीसीसीआई ने की है, मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की पूरी तरह से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली का मैच जो आईपीएल 2026 में हुआ वो आपने देखा होगा। और इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, आपको अच्छी तरह से पता है। रन आउट हो गए, सामने शॉट लगाया और उसके बाद वो रन आउट हो गए। लेकिन दोस्तों कहानी कहाँ चेंज हुई पता आपको? जब मैच खत्म हो गया, और मैच के बीच की भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि एक वक्त पर 26 रन पर 4 विकेट गिरा दिए थे दिल्ली के, लखनऊ की टीम ने। लेकिन उसके बाद भी टीम हार गई क्योंकि स्टब्स और उसके बाद पार्टनरशिप हो गई। साथ में आपने देखा समीर रिजवी ने किस तरीके से बल्लेबाजी की, और नतीजा ये रहा कि टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद एक वीडियो, और मतलब वीडियो तो नहीं आया, तस्वीरें सामने आई। और ये तस्वीरें आपको ही मालूम है, ब्रॉडकास्टर्स का कैमरा चालू रहता है तो ये तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आती हैं कि भाई साहब क्या चल रहा है मैच के बाद। जैसे केएल राहुल के साथ हुआ था संजीव गोयनका का, किस तरीके से वो हड़काते हुए नजर आए थे, आपने देखा था। मतलब धमकी, एक तरीके से हड़काना और धमकी कोई मैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मानता हूँ, दोनों एक ही तरीके की चीज़ें। और आप इंडियन क्रिकेटर को धमका रहे हो तो ये सारी चीज़ें ना सही है नहीं। तो दोस्तों हुआ क्या कि ऋषभ पंत के साथ भी यही हुआ। मैच खत्म होने के बाद जस्टिन लेंगर, संजीव गोयनका, ऋषभ पंत और उनकी पत्नी लगातार खड़ी हुई थी संजीव गोयनका की, और खड़े हुए थे, आपने देखा किस तरीके से। और कुछ सवाल जवाब, मतलब इंटेंस जिसको हम कहते हैं ना, वो कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं थी। हम एक कन्वर्सेशन देखते हैं टीम के ऑनर के साथ, जैसे नीता अंबानी, आकाश अंबानी आपस में बात करते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या से। देखिए कितनी सॉफ्ट कन्वर्सेशन होती है, ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल मैच की बात हो रही है, लेकिन किसी भी तरीके से धमकाया या प्रेशर नहीं दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, इस तरीके की बात होती है। लेकिन ऋषभ पंत के साथ वन ऑन वन जो कन्वर्सेशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हूबहू वही सारी चीजें हो रही हैं जो केएल राहुल के साथ हुई थी आईपीएल 2024 के दौरान। आपने देखा था क्या हुआ था, केएल राहुल को बड़ा हड़काया था हैदराबाद के खिलाफ मैच हारने के बाद। ये सारी चीजें केएल राहुल के साथ हुई थी। अब दोस्तों पंत के साथ भी ना वही सारी चीजें हुई। पंत को खड़ा किया गया वहां पर, पंत से सवाल पूछे गए होंगे, अब जो भी हुए होंगे, हमें आवाज तो सुनाई दी नहीं क्योंकि कन्वर्सेशन की कोई आवाज साउंड तो था नहीं, बीच मैदान पे खड़े हुए थे किनारे, तो कुछ आवाज तो आती नहीं है। बस आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि कहानी क्या रही होगी और क्या हो रहा होगा। इससे सोशल मीडिया में जो बातें हो रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि भाई साहब गोयनका साहब अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इंडियन प्लेयर को धमकाया जा रहा है। और सोशल मीडिया में लोगों ने ये मांग की कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। इवन ललित मोदी ने भी ये कहा कि भाई साहब जोकर कह दिया, ठीक है, और बदतमीज कह दिया संजीव गोयनका को कि इनको भगाओ, बीसीसीआई को कोई प्रावधान लाना चाहिए। ये सारी चीजें हुई कि भाई साहब इनको अलग करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, भारतीय खिलाड़ियों को हड़काने के लिए प्लेटफॉर्म मैंने नहीं बनाया था। ये सारी बातें दोस्तों निकल कर सामने आई। अब जब सोशल मीडिया में इसका जो आउटरेज है वो बहुत ज़्यादा हुआ कि भाई साहब गोयनका बहुत हद कर रहे हैं, ऐसे कैसे ऋषभ पंत को हड़काया जा सकता है, धमकी दी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसी उम्मीद थी कि बीसीसीआई संजीव गोयनका पर कार्रवाई करेगा। अब सोशल मीडिया में एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमने देखा कि ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई साहब संजीव गोयनका को लेकर बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि भाई अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आप इंडियन प्लेयर को आकर इस तरीके से धमका नहीं सकते हैं, जिस तरीके से आप धमका रहे हैं, बीच मैदान पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनकी जो सदस्यता है, जो टीम है, हो सकता है वो भी बंद कर दी जाए। ऐसा हो सकता है अगर अब दोबारा हुआ तो। ये खबर अभी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर की मैं बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से खबर बता रहा हूँ।
अभी तक कोई ऐसा आर्टिकल निकल कर नहीं आया है, बीसीसीआई की तरफ से किसी ने बाइट नहीं ली है। हो सकता है आगे जैसे जैसे आईपीएल चलेगा, गोयनका रुकेंगे है नहीं, वो फिर ऐसी हरकत करेंगे, क्योंकि हर सीजन में जब वो कर रहे हैं, ऋषभ पंत के आउट होने पर वो गाली गलौज करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं भाई, ये बात फैक्ट है। आप इससे कुछ भी बच नहीं सकते हो, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं। कब तक बचोगे आप, मुझे ये बता दो। तो कहानी ना दोस्तों ये चल रही है अभी। अब बीसीसीआई की तरफ से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो मुझे पता चल रही है, वो ये है, बीसीसीआई ने फिलहाल गोयनका को बोल दिया है कि अब हम आपको माफ वगैरह नहीं करेंगे, आप जो हरकतें कर रहे हैं वो सुधार लीजिए। इंडियन क्रिकेटर की बदतमीजी बिल्कुल टॉलरेट बीसीसीआई नहीं करेगा। बार बार आप खिलाड़ी को शर्मिंदा कर रहे हैं बीच मैदान पर आकर, जिस तरीके से आप केएल राहुल को करते हैं। भाई सितारा है ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट का, आप बीच मैदान पर सवाल नहीं पूछ सकते आप, और इस तरीके से आप सवाल पूछते हैं वो तरीका सही नहीं है। तो या तो आपकी टीम को अलग कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, ये हो सकता है, या फिर गोयनका को ये बोला जाएगा कि भाई साहब अब ऐसी हरकत हुई तो हम आपकी बीच में ही आईपीएल 2026 के बीच में ही टीम को बैन कर देंगे, और उसके बाद आपको दोबारा आईपीएल में कभी भी टीम खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। ये खबर दोस्तों निकल कर सामने आ रही है। आपको मैं खबर भी बता देता हूँ पूरी, जो वर्ड टू वर्ड की, भाई साहब बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि ये टॉलरेट नहीं करेंगे, बार बार ऐसी हरकत संजीव गोयनका की होगी तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि यार ऋषभ पंत ना बड़े सीधे साधे प्लेयर हैं। केएल राहुल ने भी देखो, जब गोयनका ने उन्हें डराया धमकाया, बीच मैदान पर आकर शर्मसार किया, तो केएल राहुल ने कुछ नहीं किया। अगले दिन वो डिनर पे, उसके बाद आप वीडियो एडवाइजरी जारी करते हो अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए। मतलब आप प्लेयर को बदनाम कर रहे हो ना, कि मैं प्लेयर, जो मेरे प्लेयर के फैन जो मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो देख लें कि मैंने प्लेयर को क्या किया है। आप ये भी करने की कोशिश करते हो फिर, जो कि साफ-साफ दिखा रहा है कि फिर आप डरे हुए हो। जो फैन है, मतलब चीज़ें सही जा रही हैं। आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हो, इसीलिए फैन्स आपको ट्रोल कर रहे हैं। फिर आप अपनी सफाई के लिए वीडियो वगैरह डालते हो, जो कि सही नहीं है। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। ये सरासर गलत हो रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट में। गोयनका को तुरंत बीसीसीआई ने प्लान कर लिया है, कार्रवाई हो सकती है। अब चाहे गोयनका किसका भी सोर्स लगा लें, पीआर बहुत करवा रहे हैं। संजीव गोयनका असल में पीआर बहुत करवा रहे हैं लगातार। आप देख लो, अलग-अलग जगह इंटरव्यू देते हैं, अपनी क्लीन इमेज। अब आप देख लो उन्होंने केएल राहुल के खिलाफ क्या कुछ बोला था रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर, कि किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, आप परफॉर्म नहीं कर रहे। तो परफॉर्म नहीं करोगे तो आप ये हरकत करोगे क्या प्लेयर के साथ? भाई साहब आपने खरीदा है, टीम फ्रेंचाइजी खरीदी है, किसी प्लेयर को गुलाम तो नहीं बनाया है, जो आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मतलब कुछ भी आप अपनी क्लीन इमेज करने के लिए कर रहे हो यार। अभी भी देख लो ना, आप वीडियो अगले दिन डलवा रहे हो सोशल मीडिया से अपनी फ्रेंचाइजी के अकाउंट से। मतलब आप ऋषभ पंत को गलत ठहराना चाहते हो, जो कि सही नहीं है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।